नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक इवेंट्स की। और इस सप्ताह कौन सी बड़ी इवेंट्स होने वाली हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को, दशा और दिशा को बदल सकते हैं, तो चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करेंगे हॉलीडेज से। तो इस सप्ताह कौन से हॉलीडेज आने वाले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखें तो इस सप्ताह अगर हॉलीडेज की बात करें तो इस सप्ताह आपको किसी प्रकार का हॉलीडे देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्च माह की बात करें तो 7 मार्च को आपको हॉलीडे देखने को मिलेगा। और होली का जो हॉलीडे रहेगा 7 मार्च को, उसके बाद में 30 मार्च को हॉलीडे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर देखें तो इस सप्ताह आपको कोई बड़ा हॉलीडे आपको यह हॉलीडे आते हुए देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें तो इस सप्ताह कुल मिलाकर के मार्केट 5 में से 5 डेज है वो रनिंग करते हुए देखने को मिलेगा। तो चर्चा कर लेते हैं इस सप्ताह कौन से बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम निफ्टी इंडेक्स से ही करते हैं। और यदि बात करें तो यदि निफ्टी की, तो इंडेक्स शुक्रवार के सेशन की बात करें तो इंडेक्स है वो उसमें गिरावट के साथ ही क्लोज हुआ है। और इंडेक्स 17,465 पर वो ट्रेंड कर रहा है। और 17,500 का एक जो बड़ा सपोर्ट देखने को मिलता था, उस सपोर्ट से हम नीचे काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। और अब मार्केट की अगर देखें तो पिछला जो सप्ताह रहा है वो कुल मिलाकर के गिरावट ही देखने को मिली है। और यदि लास्ट हम 5 डे की बात करेंगे तो लास्ट 5 डे में भी आपको है मार्केट में करीबन है वो 2 से 2.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ये जो पिछले सप्ताह आपको इंडेक्स में 2.5% की गिरावट देखने को मिली है, तो ये जो गिरावट का लेवल है पिछले 8 माह का सबसे निचला लेवल है। यानी पिछले 8 माह की तुलना करें तो आज से 8 माह पहले इतनी बड़ी गिरावट एक सप्ताह में इतनी बड़ी जो गिरावट थी पिछले 8 महीने पहले देखी गई थी। और उसके बाद में इस सप्ताह में देखने को मिल रही है। और ये जो सप्ताह है बहुत ही बड़ी गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और इस सप्ताह में करीबन है वो इंडेक्स में 2.5% की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ये सप्ताह अगर देखें तो मार्केट के लिहाज से, सेंटिमेंट के लिहाज से काफ़ी है वो वीकली देखा गया है। और यदि हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इंडेक्स है वो हमारी इंडियन मार्केट में 4% का करेक्शन देखने को मिलता है। यदि इस वर्ष 2022 के वर्ष की बात करें और अब तक फरवरी की माह समाप्त होने वाला है, तो कुल मिलाकर के अगर इसी ईयर की बात करते हैं तो इंडेक्स में 4% की गिरावट देखने को मिलती है। और अब चर्चा कर लेते हैं इस सप्ताह कौन से बड़े इवेंट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा, यानी हमारे यहाँ घरेलू स्तर पर कौन से बड़े डाटा आपको आते हुए देखने को मिलेंगे जो मार्केट की दिशा और दशा को बदलने का दमखम रखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन जीडीपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भारत की जो जीडीपी है उसके जो डाटा हैं, आपको इंडियन जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहने वाला है, ये आंकड़े आपको 28 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। यानी इसी सप्ताह है वो इंडियन जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उससे रिलेटेड जो डाटा हैं आपको इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इंडियन मार्केट के लिए ये जो जीडीपी का डाटा है सबसे बड़ा ट्रिगर है वो इस सप्ताह साबित होने वाला है। यानी इसी सप्ताह अगर देखें तो 28 यानी कल 27 को है मार्केट है एक तरह से है वो कल भी मार्केट है वो नेगेटिव या नेगेटिव जो सेंटिमेंट है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब तक जीडीपी के डाटा है वो सामने नहीं होंगे मार्केट के, तब तक उसमें एक तरह से कोई बड़ी तेज़ी आपको या उसमें पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। अलबत्ता मार्केट है वो 28 फरवरी के डे का है वो इंतज़ार करेगा। इसलिए 28 के डाटा देखने के बाद ही मार्केट में कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। और अगर इंडियन जीडीपी की बात करें तो इंडियन जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो काफ़ी है वो पिछले दिनों है कई जो एजेंसीज है उन्हें फोरकास्ट है वो कम किया है। हालांकि बजट में फोरकास्ट है वो बढ़ाया गया है। अगर बात करें तो इंडियन जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो क्वार्टर जो 3 है,
यानी इंडियन जो जीडीपी है उसका जो रेट है, ग्रोथ रेट है, उसका Q3 के एस्टिमेट है वो आपको 28 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो Q3 में ये देखने वाली बात होगी, Q3 में इंडियन जीडीपी में किस प्रकार की या तो उस ग्रोथ रेट में तेज़ी देखने को मिलती है या कमी देखने को मिलती है। लेकिन मैक्सिमम जो इकोनॉमिस्ट हैं या अर्थशास्त्री हैं वो यही मान रहे हैं कि Q3 में इंडियन जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट है वो कम होकर आते हुए देखने को मिलेगी। ये 5 से लेकर के 5.5 या 6% के बीच में आपको आते हुए देखने को मिल सकती है। ये मैक्सिमम जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है। और यदि बात करें तो जो तीसरी जो इंडियन वित्त वर्ष जो 23 है उसकी तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी की जो डाटा आने वाले हैं उसका आर्थिक विकास दर है तीसरी तिमाही में भारत की जो आर्थिक विकास दर 6.3% रही थी। और बार्कलेज जो EMA इकोनॉमिस्ट हैं उसके MD और हेड राहुल बाजोरिया के अनुसार भारत की जो जीडीपी है उसमें Q3 में है वो 5% की रेट है वो ग्रोथ रेट है वो देखने को मिल सकती है। और यदि अगले डाटा घरेलू कुछ डाटा की बात करें तो इसी सप्ताह आपको मैन्युफैक्चरिंग PMI के डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आपको है वो 1 फरवरी को रिलीज होते हुए 1 मार्च को और 1 मार्च को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये भी मार्केट के लिए अहम डाटा होने वाला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो इकाईज हैं मैन्युफैक्चरिंग है उनका जो डाटा किस प्रकार का तो आते हुए देखने को मिलेगा। दूसरे बड़े डाटा की बात करें तो सर्विस सेक्टर, इंडियन जो इकोनॉमी में जो सेवा जो क्षेत्र है सर्विस सेक्टर है उसके डाटा आपको 3 मार्च को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घरेलू स्तर पर ये 3 महत्वपूर्ण डाटा इसी सप्ताह रिलीज होने वाले हैं, जिसमें सर्विस सेक्टर का डाटा है आपको 3 मार्च को आते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑटो सेल्स और जो ऑटो जो कंपनियां हैं वो अपने जो मंथली जो डाटा हैं मंथली जो सेल्स के डाटा हैं यानी ऑटो कंपनियों के जो मंथली जो सेल्स के डाटा हैं वो आपको 1 मार्च से ही शुरू रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और जो ऑटो सेल्स में जो देश की जो बड़ी जो कंपनियों की बात करें अशोक लेलैंड टोयोटा है, टाटा है, महिंद्रा है, TVS टोटो, तो सभी जो ऑटो सेक्टर की जो कंपनियां हैं अपने मंथली डाटा है वो यहाँ प्रोजेक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो इसके बाजार की एक बड़ी जो निगाह है जो वॉच है वो ऑटो सेल्स कंपनियों पर भी रहने वाली है। और अब बात करें ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा यानी दुनिया के स्तर पर वर्ल्ड के स्तर पर देखें तो कौन से बड़े डाटा रिलीज होंगे जो मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़े डाटा से बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका में अगर मंडे की बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स है जनवरी महीने के लिए जो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं वो आपको मंडे को आते हुए देखने को मिलेंगे। हाउस प्राइस इंडेक्स के डाटा दिसंबर महीने के लिए वो भी ट्यूसडे को आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडेक्सेज के जो डाटा हैं फरवरी माह के लिए वो आपको ट्यूसडे को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ डाटा है वो वेडनेसडे को भी आएंगे, थर्सडे को भी कुछ डाटा है वो इन जॉबलेस जो क्लेम्स के जो डाटा हैं तो वो भी वीकली जो डाटा हैं आपको थर्सडे को आते हुए देखने को मिलेंगे। और फ्राइडे की बात करें तो S&P ग्लोबल सर्विस PMI के जो डाटा हैं और अमेरिका से टोटल व्हीकल सेल्स के डाटा हैं वो भी आपको फ्राइडे को आते हुए देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात करें यूरोपियन एरा से तो यूरोपियन जो क्षेत्र है उससे भी कुछ बड़े डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। और मंडे को इकोनॉमिक के डाटा हैं कुछ सर्विस और इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट्स के डाटा फरवरी महीने के लिए जो डाटा है वो मंडे को आते हुए देखने को मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग PMI के डाटा वो वेडनेसडे को आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है उसके जो डाटा हैं आपको थर्सडे को आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा S&P ग्लोबल सर्विस PMI जो फरवरी माह के लिए डाटा हैं वो भी यूरोपियन जो जोन है उससे आते हुए देखने को मिलेंगे। जापान से भी कुछ बड़े डाटा आने वाले हैं। चाइना की बात करें तो इसमें कुछ सर्विस PMI के डाटा भी रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो वर्ल्ड लेवल पर ये जो मंथली डाटा वही आते देखने को मिलेगा। वर्ल्ड लेवल पर कोई बड़ा जो डाटा इस महीने आपको रिलीज होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से बात करें तो मार्केट की सबसे बड़ी वॉच रहने वाली है डॉलर टू INR यानी कि डॉलर और इंडियन जो रुपी है उसका संतुलन किस प्रकार का देखने को मिलता है।
और मार्केट की एक बड़ी जो निगाह है वो डॉलर और रुपये के जो संतुलन है उसके ऊपर देखने को मिलेगी। और यदि इंडियन रुपये की बात करें तो इंडियन जो रुपये है अब भी काफ़ी वीक बना हुआ है और डॉलर में पिछले सप्ताह भी काफ़ी वो तेज़ी देखने को मिली है। अब भी इंडियन रुपये है 82 से लेकर 83 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। और 83 अगर इसी सप्ताह की बात करें तो इसी सप्ताह है वो जो इंडियन जो रुपये है वो 82 से लेकर के 83 के लेवल के बीच में झूलता हुआ नज़र आ रहा है। और डॉलर में जो तेज़ी देखने को मिल रही है ये कहीं न कहीं भारतीय जो मार्केट है उसके सेंटिमेंट को बिगाड़ भी सकता है। और इसके साथ ही डॉलर के साथ साथ ही जो अमेरिकन जो बोल्ड यील्ड है, अमेरिका की 10 ईयर्स बॉन्ड जो यील्ड है उसमें भी पिछले सप्ताह वो काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बॉन्ड यील्ड में तेज़ी देखने को मिलती है तो मार्केट में स्वाभाविक है उसमें आपको वीकनेस ही देखने को मिलेगा। तो बोल्ड यील्ड पर भी नज़र रखिए। और अमेरिकन जो बोल्ड यील्ड और डॉलर में अगर तेज़ी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटिमेंट है वो नेगेटिवली होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑयल प्राइसेज और ऑयल प्राइसेज भी, ऑयल जो प्राइसेज है, डॉलर है, इंडेक्स है, ये मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी अहम रोल साबित होने वाले इस सप्ताह। तो ऑयल प्राइसेज पर भी काफ़ी बड़ी वॉच है वो मार्केट के लिहाज से होने वाली है। और यदि इसी सप्ताह हम बात करें तो ऑयल जो प्राइसेज है उसमें कुछ है वो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। इसमें ब्रेंट की बात करें, WTI की बात करें तो इनका जो सभी का जो लेवल है वो 70 से और यदि 90 के आसपास देखें तो भारतीय मार्केट के लिहाज से वो अब भी जो क्रूड ऑयल का है वो लेवल है ठीक ही बना हुआ है। क्योंकि आरबीआई के जितने भी एस्टिमेट हैं, जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो रेशियो है वो सभी है वो जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 95 के बेस पर वो सभी प्रोजेक्शन 95 के बेस पर की गई हैं। तो जब तक क्रूड ऑयल है वो 95 पर डॉलर बना रहता है तब तक वो किसी प्रकार की ऑयल प्राइसेज की तरफ से भारतीय मार्केट के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। क्योंकि आरबीआई के सभी जो एस्टिमेट हैं और सभी जो डाटा हैं वो क्रूड ऑयल है वो 95 रुपये पर $95 के आसपास ये तय की हुई है। तो 95 से नीचे है तब तक भारतीय मार्केट के लिए और क्रूड ऑयल में हालांकि तेज़ी प्रभावित कर सकती है, लेकिन वो एक यूँ कहें कि बड़ा कोई इसमें जोखिम नहीं हो सकता है। और अगले बात करें तो एफपीआई की, और जब तक इंडियन मार्केट में एफपीआई का जो माहौल है वो पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेगा तब तक मार्केट में वो तेज़ी भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर पिछले कुछ महीनों से बात करें या लास्ट 1 ईयर से बात करें तो एफपीआई का जो इन्फ्लो है भारतीय मार्केट की तरफ से भारतीय मार्केट के लिए नेगेटिव बना हुआ। और एफपीआई का जो अगर बात करें तो एफपीआई का जो सेंटिमेंट है तब तक पॉजिटिव नहीं होगा जब तक फेड है वो इंटरेस्ट रेट घटाता नहीं है, या यूँ कहें कि घटाने का जब तक कोई संकेत नहीं देता है या कम करने का संकेत नहीं होगा तब तक है एफपीआई की इंडियन मार्केट में एंट्री है वो शायद ही देखने को मिले। और ये एक आंकड़ों से भी हमें पता चलता है। यदि 24 फरवरी की मार्केट क्लोजिंग की बात करें तो 24 फरवरी के डे में भी एफपीआई ने इंडियन मार्केट से करीबन 1470 करोड़ रुपए निकाले हैं। और डीआईएस की बात करें तो उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का परचेज किया है। और कुछ यदि 21 फरवरी के डे को छोड़ दें तो फरवरी के माह में भी कुछ इसमें एफपीआई की तरफ से नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। हालांकि अगर मंथली की बात करें तो पूरे फरवरी जो माह है उसमें मंथली जो डाटा की अपन बात करें तो पूरा जो फरवरी माह उसमें अब तक एफपीआई ने 4500 करोड़ की सेलिंग की है और वहीं डीआईएस ने 12400 करोड़ का है वो परचेज किया है। तो एक तरह से एफपीआई का जो फ्लो है अभी इंडियन मार्केट की तरफ से नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। तो जब तक फेड है वो इंटरेस्ट रेट कम करने का कोई संकेत नहीं देता तब तक एफपीआई का इंडियन मार्केट के प्रति है वो जो बड़ी परचेजें हैं वो देखने को शायद ही मिले। और यदि अब बात करें आईपीओ की तो इस सप्ताह है वो कई
महीने भर के बाद में फिर से आईपीओ का बाज़ार है वो गुलजार होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी सप्ताह आपको एक आईपीओ आते हुए मार्केट में देखने को मिलेगा। डीगी ट्रोक ट्रांसफ़र सिस्टम्स का आईपीओ आपको 1 मार्च से वो शुरू होकर के 3 मार्च को क्लोज होने वाला है। तो इस सप्ताह है ये भी एक कंपनी का आईपीओ आने वाला है। और अब मार्केट के सेंटीमेंट के लिहाज से, इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट के लिहाज से सबसे बड़ी और जो यूँ कहे कि एक बड़ी इवेंट है वो मार्केट के लिए बड़ी हुई अडानी स्टॉक्स। और अडानी ग्रुप पर, और अडानी जो ग्रुप है उसमें जो गिरावट का दौर है वो अभी रुकते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और ये एक इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट को बिगाड़ने में काफ़ी अहम फैक्टर साबित हो रहा है। क्योंकि अगर निफ्टी इंडेक्स की भी हम बात करेंगे तो निफ्टी इंडेक्स में भी अडानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स शामिल हैं। और दोनों जो स्टॉक्स हैं वो इंडेक्स के है वो सेंटीमेंट को कहीं ना कहीं है वो ख़राब कर देते हैं। तो अब भी कंटिन्यूसली लगभग 1 महीना हो गया है। और हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट थी वो पिछले 24 जनवरी को आते हुए देखने को मिली थी। और 24 फरवरी को लगभग इसको हिंडनबर्ग रिपोर्ट है जो अडानी ग्रुप पर आई थी उसको 1 महीना हो गया है। और लगभग 1 महीने के बाद में भी 1 महीने से कंटिन्यूस अडानी की जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी जो फॉल्स हैं, गिरावटें हैं, अभी कंटिन्यूस देखने को मिल रही हैं। तो ये गिरावटें कब तक रुकेंगी, अभी फिलहाल किसी प्रकार का स्टैंड नज़र नहीं आता है। क्योंकि जो रेगुलेटर्स हैं उनकी तरफ से कोई बड़ा जो बयान अभी तक नहीं आया है और इस पर किसी प्रकार की जांच भी होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो एक तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अभी असमंजस की स्थिति में है। तो अडानी जो स्टॉक्स है कहीं ना कहीं मार्केट के जो सेंटिमेंट है उनको अभी खराब, उनके सेंटिमेंट है वो नेगेटिव बनी हुए हैं। और ये सोमवार के सेशन में देखने वाली बात होगी कि अडानी के जो स्टॉक्स हैं क्या सोमवार के सेशन में फिर से इनमें ही गिरावट है वो गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। और अब बात करेंगे कुछ इस सप्ताह की कॉरपोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें एक कॉरपोरेट एक्शन आपको बोनस इश्यू देखने को मिलेगा। कैप्टन पाइप्स लिमिटेड में आपको बोनस का इश्यू है, इसके लिए एक्स डेट है वो 3 मार्च की रहेगी। और कैप्टन पाइप्स में बोनस और स्टॉक स्प्लिट का एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें कुछ कंपनियों के आपको ईजीएम होते देखने को मिलेंगे। टीएमटी इंडिया लिमिटेड है, इसकी 3 मार्च को एक्स डेट है ईजीएम की रहेगी। और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज है उसमें राइट इश्यू देखने को मिलेगा। और स्पार्क इलेक्ट्रिक्स में भी आपको राइट इश्यू देखने को मिलेगा। जयंत इंफ्राटेक है उसमें भी आपको बोनस इश्यू देखने को मिलेगा। और कुछ कंपनियों के डिविडेंड एक्स डेट देखने को मिलेगी। तो कुछ ये कॉर्पोरेट एक्शन भी इसी सप्ताह होते हुए देखने को मिलेंगे ऑल ओवर। तो मित्रों इस सप्ताह है मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो देखें तो 3 बड़ी घटनाओं से है। मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो 3 बड़ी घटनाओं से तय होने वाला है। पहला जीडीपी, और जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो किस तरह का आते हुए देखने को मिलेगा। जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी आती हुई देखने को मिलेगी, यदि कम आती है तो कितनी कम आती है, और यदि उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो वो एक मार्केट के सेंटीमेंट को पॉजिटिवली कर सकती है। दूसरी बात करें तो ऑटो सेल्स, और कंपनियों के जो ऑटो सेल्स के डाटा आने वाले हैं वो भी मार्केट के सेंटीमेंट को एक अच्छा बना सकते हैं। और तीसरी बात करें हम अडानी स्टॉक्स, और अडानी के जो स्टॉक्स है उन पर अगर किसी प्रकार की बड़ी न्यूज़ आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट के सेंटीमेंट को और कहीं ज़्यादा बिगाड़ सकती है। और यदि अगर पॉजिटिवली न्यूज़ आती है तो मार्केट में हो सकता है कि इंडेक्स में गिरावट है वो रुक भी सकती है, माहौल है वो पॉजिटिविटी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के मित्रों जो इस सप्ताह की जो मेजर जो इंडेक्स थी, मेजर जो इवेंट्स थे उनकी चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है। और देखते हैं कल के सेशन में इंडियन मार्केट की ओपनिंग किस तरह की होती है और मार्केट में किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। और तो यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए इस वीडियो को देखिए और पूरे सप्ताह का प्रेडिक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार।